जी, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम आपको जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि सेव कैसे करें। और हमारे जो अभी टूल्स हमने 3 टूल्स सीख लिए थे और बाकी जो टूल्स है वो जो रह गए वो जितने ज़्यादा कवर हो पाए इस क्लास में मैं कवर करूँगा और आपको वो बताऊँगा। तो वक्त ज़ाहिर किए पहले सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास थी क्लास 2, उसमें एक चीज़ मैं नहीं बता पाया था कि ना वो अपना सेव कैसे करें किसी भी चीज़ को। तो हम कोई भी चीज़ को पहले हम ले आते हैं हम ठीक है कि तो कोई भी हमने तस्वीर उठाने के बाद अब मैं इसको चाहता हूँ इसको मैं सेव करूँ। तो अब यहाँ जब मैंने यहाँ फाइल में आऊँगा मैं, तो अच्छा ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ओपन का मतलब अच्छा ये नहीं, एक ओपन अस का मतलब अल्टर शिफ्ट कंट्रोल और जब आप दबाते हो तो एक तो आपका ऑलरेडी आपका ओपन हुआ है, उसके अलावा एक और ओपन हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला खुलेगा। बहरहाल ये मैं आपको आखिर बताऊंगा कि क्या सीन है। सीन ये है इसका कि जब मैं यहाँ ओपन वाच कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक पीएचडी क्या होती है, मैं पीएचडी के बारे में आपको भी समझा देता हूँ। तो पीएचडी फाइल ही खुलेगी। तो मैं ये चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ओपन अस नहीं, आपने अभी अभी मैंने जो आपको सिखाना है वो करना है सेफ अस। कंट्रोल एस आप करते हो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एस, तो एक तो कंट्रोल एस करोगे तो वो चीज़ सेफ हो जाएगी। अब वो चीज़ क्या मतलब सेफ हो जाएगी, कैसे सेफ हो जाएगी, कैसे कंट्रोल एस नहीं करना, आपने कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस का कहने का मकसद ये है कैसे मसाल के तौर में मैं कैसे इसमें कुछ भी बनाता हूँ। जैसे हमने ये मैंने वेलक्यू टूल लिया मैंने और यहाँ मैंने एक लकी कुछ भी मैंने क्लिक करके बना दिया, ठीक है। और मैं जब कंट्रोल एस कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ जब मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा जहाँ ये मेरी तस्वीर पड़ी हुई है, ये देखो तस्वीर पड़ी हुई है, तो यहाँ भी ये कालापन बन जाएगा। लेकिन हमने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने कंट्रोल एस करनी। कंट्रोल एस से क्या होगा सीन कि आपको की जो रियल तस्वीर जो आपके हकीकत में जो तस्वीर है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल इसको काट कर मैं इनको कंट्रोल अल्टर और जेड कर देता हूँ और कंट्रोल डी करके इसको हटा देता हूँ, फिर दोबारा कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद अब दोबारा मैं जब इस तस्वीर को मैं देखता हूँ यहीं डाउनलोड में जाता हूँ मैं डाउनलोड में और इस तस्वीर को मैं देखूँगा और तो अब ये तस्वीर सही हो गई है। अब मैं चाहता हूँ ये तस्वीर जो मेरी हकीकत वाली तस्वीर है वो ऐसी रहे। मुझको ये तस्वीर को कोई ख़राब ही नहीं करना है, इसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करना। इसके अलावा एक और तस्वीर बन जाए जो इसकी कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अस करूँगा, तो सेव अस करूँगा। इसको जो हाँ इसका जो शॉर्टकट की है वो सेफ कंट्रोल और एस जब मैं दबाऊँगा तो ये चीज़ आ जाएगा। अब मैं जब कहूँगा तो यहाँ अब हमसे मांगेगा नाम कि आपको किस नाम से सेव करना है। और एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, एक तो आपने कुछ भी नाम लिख दिया ETC, ठीक है। तो लेकिन आपने एक और चीज़ तो यहाँ फॉर्मेट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि समझ नहीं आता अक्सर ना। ये PhD सेव होता है, PhD हो गया, फिर ये अजीब अजीब ये नाम है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब क्या चीज़ होती क्या नहीं, ये चीज़ उनको बताना लाजमी था इस वीडियो में। मैंने इसे मैं कुछ और टूल्स के हवाले से बताने का पहले मैंने ये क्लास में मैंने ये चीज़ बताई। ये चीज़ आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके जहन में बहुत से सवाल घूमते रहेंगे कि आप क्या करना है। तो अब देखो हमने पिछली क्लास में एक बैकग्राउंड तब्दील किया था, ठीक है, कैसे यह, ठीक है। तो उस हम सबसे पहले कब बैकग्राउंड तब्दील कर रहे हैं, ये JPEG एक ऐसी फाइल होती है, एक यहाँ हमने यहाँ देख लेना है, जब आपने नीचे क्लिक करोगे ना, यहाँ JPEG लिखा हुआ है, तो ये एक JPEG स्टीरियो JPEG 200 ये सब नहीं, जिस JPE इस टाइप की एक फॉर्मेट बना होगा। हमने यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जब इसको आप सेव करते हो तो ये इसका मतलब ये होता है जो आम सी जो तस्वीर होती है ना, जो आम तस्वीर होती है जो आपके मोबाइलों में होती है, आपके लैपटॉप में होती है, आपके कंप्यूटर में होती है, ये वो फॉर्मेट होता है JPEG, ठीक है। ये वो फॉर्मेट होता है, सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट होता है, इससे कोई मसला नहीं है।
इसके अलावा एक और पीएनजी फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट जो होते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा काम के फॉर्मेट होते हैं। एक पीएनजी पीएनजी वो फॉर्मेट होता है, जैसे हमने इससे पहले वाली शाहरुख खान की एक पिक्चर थी जिसका हमने शाहरुख खान का बैकग्राउंड तब्दील किया था या मैंने रिमूव किया था। अब मैं चाहता था कि मैं उस रिमूव किया हुआ बैकग्राउंड को मैं सेव करूँ और जैसे वो रिमूव है वैसे रिमूव रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ना आपको उससे उसको भी मैं पीएनजी में सेव करूँगा। और एक और है जो पीएसडी फोटोशॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, ये 3 फॉर्मेट जो आपको याद करना है। इसका मतलब ये है कि कोई मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने कोई काम कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जैसे ये मैं कंट्रोल एंड सॉरी एक नया लेयर लेने के लिए मैं आपको समझाया था ना, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर दबा के जब हम नया लेयर लेते हैं और यहाँ कुछ भी मैं काम करता हूँ और सेव करने, अब मैंने ये काम किया, अब मैंने काम करने के बाद मैंने कंट्रोल सिर्फ एस कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये पीएसडी में सेव हो जाए और पीएसडी में कोई भी नाम से मैं सेव कर लूँगा और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओके कर दूँगा। अब क्या हुआ, अब मैंने अब सीन मैंने ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये होता है कि अब मेरा कोई काम मैं कर रहा था लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, या कुछ में बाकी था या कुछ भी था, तो मैं क्या करूँगा पीएचडी में सेव कर लूँगा। पीएचडी में सेव करने के बाद क्या होगा, वो काम अब जहाँ से बाकी था अब ये मैं पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ से खोलूँगा, मैं फोटोशॉप दोबारा मैं ओपन करूँगा और जो काम मेरा बाकी था वो वहीं बाकी जहाँ से काम था वहाँ से स्टार्ट में हो जाएगा। और पीएचडी की फाइल जहाँ से मैंने फाइल सेलेक्ट की, जब मैं यहाँ ओपन किया, मैंने यहाँ फाइल यहाँ आया और यहाँ से मैंने जब ओपन किया और जिस नाम से मैंने ये इमेज मैंने सेव किया था और जब मैंने ओपन किया तो ये वहीं से खुलेगा और जो जैसा काम था वैसे ही होगा। ये फोटोशॉप के अलावा किसी और फॉर्मेट में नहीं खुलेगा, तो इससे ही काम होगा। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पीएनजी का नहीं बताया, अब पीएनजी का क्या सीन है, पीएनजी में बहुत से आपके दिमाग में सवाल हो गए, तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। कंट्रोल ओ किया मैंने, कोई ये पिक्चर मैंने ना पीएनजी में सेव किया है। जब मैंने इसको पीएनजी में सेव किया है तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी तस्वीर है। तो आप ये देखो, अब मैं इसका जब कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर दबा के एक न्यू लेयर बनाता हूँ और इसको मैं पकड़ के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाले लेयर में अल्टर दबा के बैक स्पेस दबा देता हूँ या कोई और कुछ भी मतलब इसमें कलर डाल देता हूँ। ये वाला कलर, ठीक है। हुआ क्या, मुझको कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझको कोई चीज़ हिलाने की ज़रूरत नहीं, पहले से मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, वो पिक्चर ही कटिंग पहले से हुई थी और पहली से पिक्चर कटिंग हुई थी, तो मुझको उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा वक्त बचा और टाइम बचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो कटिंग में ही लगता है और कटिंग करने में वक्त बचा, तमाम चीज़ें बची क्योंकि वो ऑलरेडी पीएनजी फाइल में थी, वो कटिंग हुई भी फाइल पर ही हुई थी, बस मैंने लाया कहीं भी लगाने, यहाँ लगा लिया, फिर एक यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, तो ऐसे कहीं भी लगा सकता हूँ। अब मैंने ये कॉपियाँ कैसे कर रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कभी कभी ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ना आपको अभी मैं समझा दूँगा ना, आपको हवा में समझ आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपको एडवांस लेवल की चीज़ है, तो वो चीज़ अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये होता है पीएनजी, आपको समझ, अब पीएनजी फाइल में जैसे मसाले में ये है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ आऊँगा और जब सेव एस करता हूँ मैं सॉरी यहाँ जब मैं सेव एस करता हूँ तो पीएनजी सिलेक्ट कर लूँगा और पीएनजी में सेव कर दूँगा। तो पहले मेरे पास तो पीएनजी सेव हुई हुई है, यहाँ पीएनजी लिखा हुआ है और मैं यहाँ से जब सेव करूँगा तो ये चीज़ सेव हो जाएगी पीएनजी में, ठीक है। तो ये 3 फाइल थी जो मैंने आपको बताना लाजमी था, मैंने बताया। इसके अलावा हम टूल्स के ऊपर दोबारा आते हो, टूल्स क्या काम करते हैं क्या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चले, एक इससे ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा, जो कि एक अब थोड़ा, क्योंकि आप लोग आज ये क्लास है तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की क्लास है और हमारी जो पहले की जो क्लासेस रह चुकी हैं, और जैसे हमने अभी तक 2 क्लास आई थिंक ले ली है, तीसरी क्लास है और ये जो तीसरी क्लास है इसमें आपको थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंट्रोल ओ करना है और जब ओ करना है आपने तो कोई भी पिक्चर मैं ले लेता हूँ, ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। अच्छा, ये वाली पिक्चर ले लिया मैंने, ये अब कंट्रोल दबा के पलट दबाता हूँ तो ये सामने आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जूम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं इसको कटिंग नहीं करूँ, हम यहाँ से कटिंग कर देते ना, पकड़ वगैरह एक आराम से निकाल लेते हैं, यहाँ से जब मैं पकड़ रहा था तो ये खुद ब खुद
सिलेक्ट कर रहा है ना, ऐसे है ना, इस टूल से यही हो रहा था ना, मैजिक टूल से ऐसे ही कुछ हो रहा था। लेकिन हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ मैं इतना ज़्यादा मेहनत करूँगी नहीं, खुद ब खुद मैं ऑटोमेटिक जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो सिलेक्ट हो जाए जैसा ऑटोमेटिक। अब इस टूल का मैं आपको बता देता हूँ, एक क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो W होता है। क्विक सिलेक्शन टूल आपको क्या करता है, जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया एक ही कलर का जो भी हिस्सा होगा वो पॉइंट में वो में कैच कर देगा। कैच करने का मकसद ये है कि मतलब वो हिस्सा पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये टूल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इसमें बहुत से मिस्टेक आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला टूल है वो है मैजिक टूल। मैजिक टूल ऐसा टूल है जिससे आप कंट्रोल डी करता हूँ पहले। अच्छा ये क्या करता है, ये एक जैसा कलर को पकड़ लेते हैं। इसी में यहाँ किसी में पिंग है पूरा हिस्सा, जो जितना भी हिस्सा बैकग्राउंड का पिंग है ये पूरे बैकग्राउंड के पिंग हिस्से को पकड़ लेगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो इसने जो हिस्सा ये हिस्से का कलर था उसने पकड़ लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ दबा के क्लिक करूँगा। अब सिर्फ जैसे ही मैंने दबाया तो आप देखो ये जो अपना टूल्स के ऊपर एक प्लस का साइन बन जा है, बन रहा है प्लस का साइन। प्लस का जैसे ही मैंने साइन बन रहा है, सिर्फ दबा के मैंने किया तो यहाँ से मैंने जो हिस्से में नहीं हुआ है वो हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया और देखो सेकेंडों में इसने मेरा पूरा का पूरी तस्वीर सिलेक्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ, अब सिलेक्ट इसने आगे का ऊपर का हिस्सा किया, नीचे का हिस्सा नहीं। अब मैं कंट्रोल सिर्फ और आई करूँगा मैं तो ये नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये नीचे सिलेक्ट होगा तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला सिलेक्ट होगा अब नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं तो आपको पता है क्या करना है, कंट्रोल J कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी बना लेंगे, लेयर बना लेंगे और नीचे वाले को जब मैं बंद करूँगा तो ये कितना खूबसूरत ही है इसने एक कटिंग करके लगा। हाँ इसमें इसलिए थोड़ी बहुत तेरा मेरा हुआ है कि आप देख सकते हो ये थोड़ी फिनिशिंग नहीं आई है। वजह ये कि इसके पिक्सल अच्छे नहीं थे। जब इस पिक्चर्स जिसके अच्छे हो उसके जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा खासा रिमूव हो जाएगा। तो ये टूल बड़ा काम का, इसको आप जैसे यहाँ टूल में क्लिक करते हो वो कलर को पकड़ लेते हैं जिस कलर को आपको चाहिए। तो इसके अलावा आप इसके बाद वाली सीरीज़ में मैं आपको अब क्लास 4 में आपको और चीज़ें पता चलेगी। तो क्लास 4 को आप देख लें और जो चीज़ मैंने आपको समझाई उस चीज़ का वाले से आप प्रैक्टिस करें।